सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही। सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही। आगे ही बह जाएंगे जो ना पकड़ो बाही। अंतर्यामी नाथ तुम सबको बख्शनहार, अंतर्यामी नाथ तुम सबको बख्शनहार। क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा दो अवतार। क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा दो अवतार। गुरु कृपा, इसका जीवन में इतना बड़ा महत्व है कि इस बात को कोई बहुत आसानी से नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है इस महत्व को जो अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा अपने सद्गुरु के चरणों में संलग्न है। वही इसका महत्व जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। गुरु का जीवन में आना तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रभाव से ही संभव होता है। तुमने कुछ अच्छे कार्य किए, जन्मों जन्मों से तुमने कोई पुण्य कार्य किए, और तुम्हारे जीवन में गुरु का आगमन हो रहा है। धरती पर अरबों मनुष्य है, लेकिन बहुत कम लोगों के जीवन में यह सौभाग्य आता है कि उनके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। और सब लोग निगुरे होकर जीते हैं जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं है। गुरु होने की गरिमा, गुरु को धारण करने की गरिमा सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है और किसी योनि में नहीं है। किसी पशु में नहीं, पक्षी में नहीं, जानवर में नहीं, कहीं पर नहीं है। इसलिए जिसके पास गुरु की दीक्षा नहीं है वो भी थोड़ा मनुष्यता में कम हो गया है। बिना गुरु के ये इतना बड़ा मनुष्य का चोला, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम कुत्ते बने, बिल्ली बने, कीड़े बने, मकोड़े बने, पेड़ बने, चट्टान थे लाखों साल तक। उतनी लंबी यात्रा करके अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए, इस यात्रा पर यहाँ आके, यहाँ से सीधी अब परमात्मा में छलांग है। इतनी सी मुश्किल से मिला हुआ ये चोला बिना गुरु के व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि गुरु से जुड़ना यानी परमात्मा से जुड़ना। गुरु से जुड़ना परमात्मा से जुड़ने का प्रथम चरण है। गुरु हमें सदा आचरण आपका कैसा हो, जीवन कैसा हो, कौन से नियम आपने जीवन में रखने चाहिए जिससे कि आप परमात्मा की तरफ सहजता से गति कर सको, उसकी ओर प्रेरित करता है। और उस प्रेरित करने के बाद आप में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव का जागरण कराता है। आपके भीतर भक्ति कैसे हो, भगवान के दर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। ये रहा रास्ता। बिना गुरु के इस रास्ते पर हम चलते तो रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है गुरु धारण करने की, सब विधियां पता है, डायनेमिक पता है, कुंडलनी पता है, नटराज पता है, सब पता है।
क्या जरूरत है करने की। लेकिन ध्यान रखना, बिना गुरु के आप चलते तो रहेंगे लेकिन मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, रास्ते पर रहोगे और भटकने की बहुत संभावना है। और गुरु के प्रति आपका अनन्य प्रेम है और आपका हाथ गुरु के हाथ में है, भटकने की कोई संभावना नहीं है। गुरु को धारण करने का अर्थ है अब जीवन में तुम्हारे अनुशासन, संयम और सद्विचारों की ओर अपने जीवन को मोड़ लेना। कल तक जो जीवन चलता था उस जीवन में अब परिवर्तन लाना, अपनी दिशा को मोड़ना, तभी गुरु का समझ लो कि आपके जीवन में प्रवेश हुआ है। जैसे देखो, बिना माँ बाप का बच्चा अपना जीवन तो जी लेता है, लेकिन पर उसमें निखार नहीं आ सकता। उस बच्चे में जीवन तो जी लेगा, वो उम्र काट लेगा, लेकिन उसमें निखार नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार बिना गुरु की उंगली थामे हम चलते तो जाएंगे पर लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। गुरु का कितना महत्व है, बड़ा महत्व है। इस महत्व को बताने के लिए तमाम पुस्तकें, तमाम उपनिषद, तमाम शास्त्र भरे पड़े हैं, परंतु गुरु की महिमा को बखान कर पाना संभव नहीं। इसलिए कबीर गाते हैं, धरती सब कागज करी और कलम करी बनराई, और शाही सब समंदर करी तो भी शोभा लिखी न जाई। मतलब सारी धरती को कागज बनाकर, सारी जंगल की लकड़ी को कलम बनाकर, 7 समुद्रों की शाही बनाकर भी यदि गुरु की महिमा को लिखना चाहे तो संभव नहीं है। गुरु की महिमा को लिखा जाना संभव नहीं है। सच्चा गुरु कभी भी शिष्य के भक्ति पथ को बाधक नहीं बनता। तो सच्चा गुरु होगा ना, वो आपके भक्ति के रास्ते पर कभी बाधा नहीं बनता, वो तो द्वार बनता है। आपके भक्ति पथ पे जाने के लिए द्वार बनता है, दीवार नहीं बनता। जो गुरु दीवार बने वो गुरु होने के योग्य नहीं है। गुरु तो द्वार बनता है। उसका एकमात्र प्रयास रहता है कि किस प्रकार इस शिष्य को परमात्मा से मिलाया जाए, कैसे मिल जाए उस परम से, उस परम सत्ता से, जिसके मिलने के बाद ही जीवन में मनुष्य को जीना आता है, शांति आती है, आनंद आता है, अहोभाव के फूल खिलते हैं। जो मिला उसके प्रति धन्यवाद उठता है रोम रोम में। अन्यथा मनुष्य का स्वभाव क्या है? कितना भी मिल जाए शिकायतों से भरे रहना। कितना भी मिल जाए शिकायत से भरे रहना। मेरे को इतना कम मिल रहा है, मेरे पड़ोसी को इतना ज़्यादा मिल रहा है। अपने पात्र पर नजर नहीं रखता आदमी, दूसरे के पात्रों को देखता है। दूसरे की रोटी पर घी ज़्यादा दिखता आदमी को, अपनी पे ध्यान नहीं जाता। ध्यान रखना कि सब रिश्ते धीरे धीरे समय पाकर तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएगी, वे अपने जीवन में खो जाएंगे। तुम समझते हो तुम्हारे बच्चे है ही नहीं। तुम्हारे सिर्फ उन्होंने द्वार का उपयोग किया संसार में आने के लिए, वो तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे ब्रिज का उपयोग किया उन्होंने संसार में आने के लिए, और तुम अपना समझ बैठे उनको। सब अपनी अपनी वासनाओं की औलादें और कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी वासनाएं लेकर धरती पर आई है और तुम्हारा ब्रिज की तरह उपयोग किया गया है और तुम मोहित हो गए। ये मेरा,
ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्चिया, ये मेरा ये फलाना ठिकाना, सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं दोस्तों। देखते हैं अपने आसपास के ज़िंदगी को हम, कैसे रास्ते बदलते हैं लोग, कैसे छोड़ जाते हैं माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर। आज हमारे भारत में बड़ी समस्या है इस बात की। कभी भारत ने सपने भी नहीं देखे थे कि इस संस्कृत देश में ओल्ड एज होम भी बनेंगे। पश्चिम की देन है। कोई ट्रेन में मुझसे पूछता था कि स्वामी जी ये बताओ कि हमारे देश में ये जो कल्चर आया है ओल्ड एज होम का, ये कैसे थम जाए, कि ये कैसे नष्ट हो जाए, ये कैसे रुक जाए, ये कैसे बंद हो जाए कि अपने बूढ़े माँ बापों को बच्चे लोग ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो मैंने उसका एक उपाय मैंने कहा, बड़ा उत्सुक हुआ, बोले क्या? मैंने कहा चाइल्ड केयर सेंटर बंद होने चाहिए। माँ बाप बच्चों को भी डालते ना हॉस्टल में, तो बच्चा बदला लेता है कि मेरे को बचपन में डाला चाइल्ड केयर में, अब मैं तेरे को ओल्ड केयर में डालता हूं। तो बीज तो हमने बोए, उसके फल तो मिलेंगे। तो उसका एकमात्र उपाय है कि चाइल्ड केयर सेंटर बंद होने चाहिए। माँ बाप अपने पास बड़े प्यार से बच्चों को पाले, जरा धन की भूख को लगाम दें, क्योंकि औलाद अगर बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया समझना आपका। 2 पैसे कम कमाना, लेकिन अपने बच्चों को किसी वशिष्ठ के पास पहुंचाना, किसी सांदीपनी के पास पहुंचाना, उनको संस्कार देना। नौकरानियों के भरोसे बच्चों को मत छोड़ जाना घरों में। आजकल कल्चर पैदा हो गया, धन की ऐसी भूख है आदमी में कि औरत भी कमा रही है, आदमी भी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, और जिसके लिए कमाया जा रहा है स्वयं के लिए उसका पता ही नहीं है। उसका कोई ध्यान ही नहीं, आदमी को कमाया किस लिए रहा है उसका कोई ध्यान नहीं है। तो सब रिश्ते धीरे धीरे साथ छोड़ जाते हैं। पर गुरु तो इस लोक से उस लोक तक आपके साथ संबंध बना के रखता है। इस लोक में बनाता है और उस लोक में भी आपके साथ संबंध बना के रखता है। अपनी साधना को, अपने तप को अपने शिष्यों के साथ बांटकर गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई शिष्य अपने गुरु के तप को धारण करता है, उसकी साधना को अंगीकार करता है। और ध्यान रखना, गुरु अंतर्यामी है। तुम कुछ मत बताओ तो भी तुम्हारा सब हाल जान लेते हैं, और अपनी कृपा की शक्तियों से बड़ी कृपा बरसती है परमात्मा की गुरु के माध्यम से आपके ऊपर, और अपनी कृपा की शक्तियों से हमारे संकटों का सहजता से निवारण भी कर देते हैं। इसलिए गुरु के प्रति सूत्र है कि उसके प्रति वफादार रहना, गुरु से द्वेष मत रखना, गुरु के प्रति धोखेबाजी मत करना, उसके प्रति वफादार रहना, अपना पात्र तैयार करना जिससे उसमें गुरु कृपा का अमृत भरा जा सके। गुरु तो अपनी कृपाएं सतत लुटाता है, लेकिन मनुष्य की तकलीफ है कि वो सदा ही अपना पात्र उल्टा करके बैठा रहता है। इसलिए इस सौभाग्य का लाभ उठाएं और गुरु की कृपा को अपनी अंजलि में समेटने को सदा तत्पर रहे। और गुरु का अर्थ क्या होता है? ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं जो ठीक बुद्ध और कृष्ण के जैसी है, लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी है, तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारे पास खड़ी है वो चेतना जो बुद्ध और कृष्ण के जैसी हो गई है। तुम्हारे पास है, कुछ थोड़ा सा कर्जा बाकी है उस पर तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे पास है, कुछ चुकाना है उसे, कुछ ऋण बाकी है शरीर का,
उसके चुकाने की प्रतीक्षा करता है गुरु। बहुत थोड़ा समय है उसके पास, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अपने को जान लेने के बाद, अपने स्वसत्ता में प्रतिष्ठित होने के बाद ये शरीर से आसक्तियां खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से इस शरीर में रहना है तो कोई ना कोई गुरु उस एक आसक्ति को पकड़ता है। जैसे रामकृष्ण ने भोजन को पकड़ा, कि भोजन के प्रति बड़ी आसक्ति थी उनके मन में। भक्त लोग बैठे रहते थे मुलाकात करने के लिए, रामकृष्ण चौके में जाते थे, पत्नी से पूछते थे शारदा से, क्या बना रही आज तू, बड़ी खुशबू आ रही। तो शारदा कहती तुम पागल हो गए, तुम्हारे इतने बड़े बड़े भक्त ड्राइंग रूम में बैठे तुमसे मिलने के लिए, ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, तुम अन्न चर्चा करने को आ गए। तो रामकृष्ण ने कहा, जिस दिन तुम थाली लेकर आओगी और अगर मैंने मुंह मोड़ लिया, बहुत जल्दी मेरा समय आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा। अपने को रोक के रखा रामकृष्ण ने। और एक दिन ऐसा हुआ कि शारदा उनके कमरे में थाली लेकर आई और मुंह मोड़ लिया। तो कुछ न कुछ कारण से गुरु अपने शरीर को रोकता है, कोई वासना से, ध्यान रखना, क्योंकि शरीर टिकता है वासनाओं के बल पर। शरीर को तुम्हारे अध्यात्म का कोई पता नहीं है, वो टिकता है अपने वासनाओं के कारण। कोई भी हो सकती है वासना। इसलिए गुरु एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। वो तुम्हारे बीच भी है लेकिन तुमसे बहुत दूर भी है। तुम्हारे बीच जरूर है लेकिन चेतनता के शिखर पर तुमसे बहुत दूर है। वो तुम जैसा भी है और तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारे साथ कारागृह में भी है और स्वतंत्र भी है। इसलिए देखो, बहुत बार गुरु को उन रास्तों पे भी जाना पड़ता है, घाटियों में जहां उसके शिष्य है। उस नीचे के रास्तों पे जाकर के घाटियों में उतरकर शिष्य का हाथ पकड़ना पड़ता, नहीं तो चूक जाएंगे वो। जिस रास्ते पर गुरु को जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वहां पर भी करुणा का सैलाब उतरता है नीचे, तुम्हारे हाथ को धारण करता है, तुमको पकड़ता है, तुमको फुसलाता है और तुमको ऊपर लाने की, अपने प्रेम के शिखरों पर लाने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ हो तो इन थोड़े क्षणों का, जब तक गुरु जीवित है, इसका उपयोग कर लेना। क्योंकि बस थोड़ी देर है वो, और उसके चले जाने के बाद तुम लाख चिल्लाओ, तुम लाख रो, लाख माथा पटको, लाख प्रार्थनाएं करो, सदियों सदियों तक भी करते रहो, कोई उसका यूज नहीं है, कोई उसका उपयोग नहीं है, व्यर्थ है वो। चूक गए, एक अवसर चूक गए। कितनी श्रद्धा तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति है, इससे तुम्हारी सफलता निश्चित होती है। पल पल सचेत रहना गुरु के पास, ये कला है। अपने को सदा समझना कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं। ऐसा भाव रखोगे तो तुम्हारे अंदर एक खुलापन आएगा। अगर तुमने गुरु के पास रह के ये भाव पकड़ लिया कि मैं तो सब जानता हूं, सब पता है, इसके पहले कि गुरु बोले तुमको मालूम है कि ये सब जानते हैं, ये बोल रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन गुरु किस आयाम में बोल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, क्या इशारे दे रहा है, सिर्फ सजग शिष्य ही पकड़ सकता उनके इशारों को। और ऐसी अवस्था में तुम फिर गुरु के प्रति बंद नहीं रहते, खुले रहते हो। जिस घड़ी भी तुम कहते हो कि मैं जानता हूं,
तुम बंद घेरे में आ जाते हो, गुरु के और तुम्हारे बीच में घेरा हो जाता है, गुरु तुमसे बाहर निकल जाता है, तुम एक घेरे में बंद हो जाते हो, द्वार अब खुला नहीं है। और जब तुम कहते हो बहुत अपनी उस निर्दोष अवस्था में कि मैं कुछ नहीं जानता, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम सीखने को राजी हो। जब तुम इस भाव से कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, इसका अर्थ हुआ कि तुम अब सीखने को तैयार हो, गुरु के पास द्वार खुला है तुम्हारा। सत्संग का और क्या अर्थ हो सकता है? यही होता है गुरु के निकट की सानिधि, उसका सानिध्य, उस व्यक्ति के निकट होना जिसने जाना है, जिसने उस परमात्मा को अपने रोम रोम में धारण किया है, उसने जाना है, इसलिए अब वो तुम्हारी तरफ प्रभावित हो सकता है, तुम्हारी तरफ बह सकता है, और वो प्रभावित होता ही रहता है। मजे की बात है, उसको कोई पात्र नहीं चाहिए, उसका स्वभाव है सदा ही बहते रहना, सदा ही अपने करुणा को, अपने प्रेम को प्रवाहित करते रहना। सूफी कहते हैं इस संबंध में, इतना काफी है, गुरु के निकट में उसकी सानिध्य में होना काफी है। सूफी का मंत्र है ये। अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सूफी शिष्य बड़े पापड़ बेलते हैं कि सानिध्य मिल जाए उनका। यहां तुमको बड़े सस्ते में सानिध्य मिला हुआ है, और जो चीज सस्ते में मिल जाती है उसकी आदमी कीमत नहीं करता। सूफियों के खानखां में जाइए, प्रवेश नहीं मिलता, बहुत 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 परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर वास्तव में कोई सूफी होगा तो कोई दुकान खोल के बैठा, उसकी बात नहीं करता मैं, उसके साथ चलना, उसके साथ बैठना, सूफी कहता है, उसकी याद में जागना, इतना काफी है। लेकिन इसमें बरसों लग जाते हैं, प्रतीक्षा के वर्ष है ये। हो सकता है कि इस दौरान तुमको ठोकने के लिए, तुमको जांचने के लिए कि पात्र कच्चा है या पक्का है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करेगा वो गुरु। घड़ा कच्चा है या पक्का है, हो सकता है कि तुमसे वो अच्छा व्यवहार भी ना करे, हर ढंग की तुम्हारे साथ बाधा खड़ी करे। वो अवसर देगा तुमको कि तुम उसके बारे में निर्णय लो, वो ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि तुम उसके बारे में सोचो, तुमको अवसर देगा। वो अपने बारे में बहुत सी अफवाहें भी फैलाएगा, जिससे कि तुम सोच सको कि यार ये आदमी गलत है। ऐसा हुआ, लाओसे का शिष्य हुआ च्वांगतजू, एक दिन अपने गुरु के पैर दबा रहा था। च्वांगतजू ने कहा कि अपने इस आश्रम के सामने उस पहाड़ी पर एक व्यक्ति रहता है, वो आपकी बहुत बुराई करता है, आपके बारे में बड़ी अफवाहें फैलाता है, जहां देखो वो जहर उगलता है आपके खिलाफ, आप उसको समझाते नहीं। लाओस से मुस्कुराया, कहा कि इस बात का तुझे राज अगर जानना हो कि मेरी आलोचना वो क्यों करता है, तो उसके पास जा, 6 महीना वहाँ रहे, उसके आश्रम की देखभाल कर, उसकी सेवा कर, और फिर उससे पूछ। च्वांगतजू गया उस व्यक्ति के पास, उस पहाड़ी के आश्रम पर 6 महीने रहा, सेवा की, विश्वास अर्जित किया। एक दिन सेवा कर रहा है उस व्यक्ति की, पूछता है, भाई साहब इतने सुंदर लाओ त्सु, उसकी तुम इतनी बुराई क्यों करते हो? वो मुस्कुराया आदमी, बोले तेरे को किसने भेजा मेरे पास? बोले वो लाओस से नहीं। बोले क्यों बुराई करते हो? बोले इसका अगर राज तेरे को जानना है ना, तो वापस लाओस से के पास जा,
वो तेरे को बताएगा कि मैं क्यों बुराई करता हूँ। च्वांगतजू वापस लौटा अपने गुरु के पास, कहा कि मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो कहा कि आप ही बताओगे। तो लाओ से कहता, देख वो जो मेरी बुराई करता ना वो मेरा ही शिष्य है, मैंने उसको नियुक्त किया है कि तू आलोचना कर ताकि कचरा छटे, मेरे पास आने वालों का फिल्टर लग जाए कि जो वास्तव में मेरे पास आने योग्य है वही आए, और जिनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है वो फालतू आकर मेरे पास टाइम खराब ना करें, अपना भी ना करें और मेरा भी ना करें। क्योंकि हर गुरु के पास वक्त बहुत कम रहता है और उसकी कोशिश होती है कि वो जो सनातन धारा से उसके पास आया है, गुरु परंपरा से, ये उसका नहीं है, ध्यान रखना। ये उसको मिला है, धरोहर मिली है, तुम्हारी वसीयत है उसके पास। और वो देना चाहता है। तो सब तरह की अफवाहें खड़ी करेगा गुरु कि तुम भाग जाओ वहां से। बहुत आश्रमों से चेले भाग जाते हैं, ध्यान रखना, टिकते नहीं, कोई कोई टिकता है, भागने के चांसेस बहुत है, लेकिन जो टिक जाए वो परमात्मा के हाथों अनमोल बिक जाता है, बिना मूल्य बिक जाता है। इसलिए सस्ती आस्था शिष्य के भीतर किसी काम की नहीं होती। आस्था को सस्ती मत बनाना गुरु के प्रति। जब तुम्हारी आस्था बहुत मजबूत चट्टान की तरह बन जाती है, मजबूत, प्रतीक्षा करते करते तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा जब एक चट्टान की तरह बन जाती है, एकदम न टूटने वाली, तो उन गहनतम परतों में परमात्मा उतरता है।